बख्तावर भुट्टो जरदारी की जो सेरेमनी है उसे अटेंड करने के लिए जितने भी लोग हैं उनका कोरोना टेस्ट का मनफी आना लाजमन है। आपके एक निजी सेरेमनी है उसमें आप इतनी एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन आप जो मुल्की लेवल पर है जिसमें आप मुल्क को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। ना ही आपने SOPs को फॉलो करवाने के लिए कुछ काम किया, ना ही आपने PDM के जलसे के लिए जहां पर हजारों लोगों की जो जानों का खतरा हो सकता है मुल्क में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान प्लस में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम हमद रसूल है। नाज़रीन, यकीनन बख्तावर भुट्टो जरदारी की मंगनी का कार्ड आप सब ने देख लिया होगा। उस कार्ड पे यहाँ पर काफ़ी तनकीद भी हो रही है तो कहीं पे उसे सराहा भी जा रहा है। तो तनकीद के हवाले से अगर हम बात करें, तनकीद पर जो उस पर हो रही है वो सबसे पहले बात तो ये है कि प्रेसिडेंट जो उस पर ऊपर टैग लगा है वो उस पर लिखा हुआ है प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, यानी कि आप तो पता नहीं आप किस मुल्क के सदर हैं, तो जिस वजह से आपने साथ में प्रेसिडेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो इस वजह से वो काफ़ी उन पर तनकीद हो रही है इस कार्ड पर। तो इसके अलावा जो बख्तावर भुट्टो जरदारी हैं उनको मतलब कि वहाँ पर बख्तावर भुट्टो लिखा गया है, सिर्फ बख्तावर भुट्टो की, उस वजह से भी काफ़ी उस कार्ड पर तनकीद हो रही है। तो वहीं जो बख्तावर भुट्टो जरदारी हैं वो उस कार्ड की वजह से, वो लीक होने की वजह से भी वो अपने जो तासरात हैं वो शेयर कर रही थी कि अनफॉर्चुनेटली उनका जो कार्ड है वो पहले ही लीक हो गया। तो लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो उस कार्ड का, मैं उस पर बात करना चाह रहा हूँ। ये तो एक अलग मैटर है कि उनको प्रेसिडेंट लिखना चाहिए था या नहीं लिखना चाहिए था, ये एक अलग मैटर है, लेकिन यकीनन आपने वो कार्ड का एक वो हिस्सा है वो भी पढ़ा होगा, यानी कि जो इस सेरेमनी को अटेंड करना चाहते हैं उनके लिए जो क़ायदे शरात जो उन्होंने वज़ा किए हैं वो भी आपने यकीनन पढ़े होंगे। जो असूल उन्होंने इस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए उन्होंने भी वो राइट किए हैं, तो वो असूल क्या है उनके, उसमें सबसे बड़ा जो है यकीनन आपने भी वो उसे पढ़ा होगा। मेरा उस पर सिर्फ एक जो छोटा सा इख्तिलाफ है, छोटा सा नहीं, यानी कि हज़ारों ज़िंदगियों को, जहाँ पर हज़ारों लाखों ज़िंदगियाँ हो वहाँ पर उस इख्तिलाफ को आप छोटा नहीं कह सकते। उस पर जो एक इंतबा लिखा हुआ है, मतलब उस पर जो आपने भी शायद सोशल मीडिया पर काफ़ी गर्दिश कर रहे हैं, आपने भी सुना होगा, वो क्या चीज़ है नाज़रीन। उस पर क्या लिखा हुआ है? उस पर लिखा हुआ है कि बख्तावर भुट्टो जरदारी की जो सेरेमनी है उसे अटेंड करने के लिए जितने भी लोग हैं उनका कोरोना टेस्ट यानी कि कोविड-19 है उसका मनफी आना लाजमन है। यानी कि जितने भी लोगों ने सेरेमनी अटेंड करनी है उन्होंने सबसे पहले ईमेल के थ्रू उनको अपने कोविड-19 की रिपोर्ट है वो सेंड करनी है। वहाँ पर आप इतनी एहतियात करें कि वहाँ पर जहाँ पर कई सौ की तादाद में आदमी होंगे या लोग होंगे, लेकिन एक चीज़ है कि PDM के जलसे में जहाँ पर हज़ारों नहीं लाखों लोग होते हैं, मतलब कि जितने भी जलसे किए अगर उनका आप हिसाब लगा लें तो लाखों में लोग बनते हैं, और जो डॉक्टर्स हैं वो इंतबाह कर रहे हैं कि जितने भी लोग जो जलसों में जाते हैं उनके तकरीबन 6 में से जो 5 आदमी उनके जो कोरोना के टेस्ट अगर आप करें तो वो मुस्बत आने की जो पॉसिबिलिटी है, मतलब उनका ख़तरा है कि वो 5 लोगों के जो कोरोना टेस्ट हैं वो पॉजिटिव आ जाएं। लेकिन क्या है, आपके एक निजी सेरेमनी है उसमें आप इतनी एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन आप जो मुल्की लेवल पर है जिसमें आप मुल्क को सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है उसके लिए आप जो है वो कुछ भी नहीं कर रहे। ना ही आपने SOPs को फॉलो करवाने के लिए कुछ काम किया। देख ले कि जो जलसे होते हैं उसमें तो आपकी जो SOPs पर फॉलो भी नहीं कर सकते, फिर भी आप कैसे कह रहे हैं कि हम फॉलो करवा लेंगे। आप करने पर मिसर हैं कि हमने ये करने ही करना है, लेकिन आपके उसके बरक्स अगर आपकी निजी जो एक तकरीब, एक छोटी सी तकरीब देख लें, उसके लिए आपने सबको एक ये कहा है कि आपने ईमेल के थ्रू आपने कोविड-19 के टेस्ट जो है वो उसकी रिपोर्ट हमें भेजनी है, और लेकिन आप PDM के जलसे के लिए जहां पर हज़ारों लोगों की जो जानों का ख़तरा हो सकता है जिनको, और एक मुल्क में जो हमारा मुल्क है उसके लिए एक बहुत ही बड़ा जो मतलब मुश्किल पैदा हो सकती है, क्योंकि हमारे पास इतने अच्छे वसाइल नहीं हैं, सेहत के अच्छे वसाइल नहीं कि हम उनका इलाज कर सकें और उनका प्रॉपर इलाज किया जा सके। लेकिन आपके निजी जो आपने एक निजी तकरीब है उसके लिए इतनी सख्ती की हुई है, और आप मुल्की लेवल पर आप ये चाहते हैं, यानी कि इससे तो एक बात चीज़ ये पता चलती है कि आपको जो आम आदमी है उसकी ज़िंदगी से कोई वास्ता नहीं है, बस आपने अपनी सियासत को चमकाना है। आपको आम जो लोग हैं उनकी जान का कोई परवाह नहीं है, ना ही आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं। यानी कि आप निजी तकरीब में आप अगर इतना कर सकते हैं अपनी निजी तकरीब के लिए, लेकिन आप जो एक इतने बड़े मैसिव लेवल पर जहाँ पर पब्लिक होगी वहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पर आपने
جہاں پر اتنے میسیو لوگ ہوں گے وہاں پر آپ کو لوگوں کی جانوں کا مطلب کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے آپ کی بلا سے لوگ مریں جئیں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں یہاں پر داد دینا چاہتا ہوں اپنی عوام کو کہ جو ان پاگلوں کی طرح ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ ایک لکیر کے فقیر کی طرح ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کو بس اپنی جانوں اپنی مالوں متاع سے زیادہ ان کی عزت پیاری ہے۔ ملک چھوڑ کر وہ باہر چلے گئے ہیں، آپ کے ملک کے خلاف بولتے ہیں، آپ کے بارے میں نہیں سوچتے، یعنی کہ اپنے مفادات کے مطابق ان کی جو جتنی بھی سیاست ہے وہ گھومتی ہے، لیکن آپ عوام جو ہے وہ اتنی بے وقوف ہے کہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں ہم پاگل کہ ہم اتنا شعور نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے جلسوں میں ان کے جلسوں میں جا کر جھنڈیاں بھی لے کر چلے جاتے ہیں، مطلب وہ جھنڈیاں بھی اپنی ایک جو پورے دن کی دہاڑی ہوتی ہے، ایک مزدور جو ہوتا ہے وہ تقریباً 500 سے 600 کی اس کی دہاڑی ہوتی ہے، وہ اپنی دہاڑی کو ترک کر کے وہ ان کے جلسوں میں چلے جاتا ہے۔ کیا یہ ہماری بے وقوفی نہیں ہے کہ ہم اور پھر الٹا حکومت کو گالم گلوچ کرتے ہیں، یہ کیا حکومت نے، وہ کیا، اور فلاں مہنگائی ہے۔ آپ جلسے میں جا کر تو دیکھیں کہ وہاں پر کتنے تعداد میں جھنڈیاں لہرائے، جو پارٹی ہوتی ہے اس کے جھنڈیاں لہرائی جاتی ہیں، کیا اس کے لیے پیسے آپ کے پاس کہاں سے آ جاتے ہیں؟ میرے تو سمجھ میں یہی نہیں آتا۔ اگر آپ کو اپنے بال بچوں کی روزی روٹی کے لیے کرنا کچھ ہوتا ہے تو پھر آپ جلسوں میں کیوں جاتے ہیں؟ کیوں آپ اپنی دہاڑی جو ہے وہ گنواتے ہیں؟ کیوں آپ کے پاس اتنے وسائل جو ہیں نہیں تو پھر آپ اس دہاڑی میں یا اس جلسوں میں کیوں شرکت اختیار کرتے ہیں؟ یہ تو قرآن کریم کا بھی فیصلہ ہے کہ جس طرح کی عوام ہوگی اس پر اس کا حکمران مسلط کیا جائے گا، یعنی کہ ہم کسی پر غلم گلوچ کرنے سے پہلے یا کسی پر اپنے گریبان میں جہاں کر نہیں دیکھتے اور ہم فلاں کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے ہمارا حکمران وہ ایسا ہے اور وہ ایسا ہے۔ ہم جو ہے وہ جتنے بھی لوگ ہیں پتہ نہیں کیوں ہم لکیر کے فقیر بن چکے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اگر ہو سکے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔